नमस्कार। आज हम सोनम रघुवंशी मामले की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे पास जो जांच रिपोर्ट्स और कुछ लेख हैं, वो बताते हैं कि ये मामला मतलब सिर्फ एक लव ट्रायंगल जैसा नहीं है। ये कहीं ज्यादा उलझा हुआ लगता है। बिल्कुल, शुरू में देखने पे शायद लगे कि हाँ, पति पत्नी और किसी तीसरे का मामला है, हत्या हो गई। जी। पर जैसे जैसे जांच हुई, चीजें खुलती गई। अच्छा। हाँ, इसमें फिर वो हवाला वाला एंगल आया, मतलब पैसों का गैर कानूनी लेन देन, फिर अवैध हथियार की बात आई, ओ। और फिर सबूत मिटाने की कोशिशें, जिसमें कुछ नए लोग, एक बिल्डर, एक गार्ड, वो सब भी जुड़ गए। तो ये एक बड़े नेटवर्क, मतलब एक सुनियोजित अपराध जैसा ज्यादा दिख रहा है अब। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब चीजों को जोड़कर समझें कि ये 25 साल की सोनम रघुवंशी की कहानी आखिर है क्या, और पुलिस के सामने भी क्या मुश्किलें आ रही हैं। जी। तो शुरू इसी से करते हैं। ये मामला इतना उलझा क्यों? मतलब क्या चीज इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रही है? देखिए, उलझा इसलिए है क्योंकि इसमें परतें बहुत हैं। एक के बाद एक चीज सामने आ रही है। पति की हत्या हुई, शक पत्नी पर गया, यहां तक तो ठीक है, ये कई केसेस में होता है। हाँ, ये तो कॉमन पैटर्न लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर इसमें वो पैसों का लेन देन जुड़ना, फिर मध्य प्रदेश से हथियार का मेघालय पहुंचना। अच्छा, हथियार एमपी से आया था। हाँ, शक यही है। और फिर सबूत मिटाने के लिए बाकायदा लोग लगे हुए हैं। ये सब चीजें मिलकर इसे सिर्फ एक गुस्से में की गई हत्या से कहीं ज्यादा, मतलब एक सोची समझी साजिश जैसा बना देती हैं। और इस सब के बीच में है सोनम रघुवंशी, सिर्फ 25 साल की। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं, वो तो जांच को काफी घुमा रही हैं, है ना? हाँ, ऐसा लग तो रहा है। कभी वो कहती है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि उसे कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो। फिर कभी कहती है कि हत्या गलती से हो गई। तो ये एक तरह से मतलब डिफेंस स्ट्रैटेजी ज्यादा लगती है। कोशिश शायद यह है कि कोर्ट में इसे अचानक गुस्से में किया गया अपराध दिखाया जाए, ताकि सजा कम हो सके। बिल्कुल। जैसे वो आफ्ताब वाले केस में भी कोशिश हुई थी। बिल्कुल वैसी ही कोशिश लग रही है। लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो कहानी थोड़ी अलग बता रहे हैं। पुलिस की बात करें तो जी। मेघालय पुलिस तो लगी हुई है, और शायद मध्य प्रदेश पुलिस भी मदद कर रही है। जी हाँ, दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर काम कर रही है। तो क्या कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिनसे केस को एक दिशा मिल रही हो? हाँ, कई अहम चीजें हाथ लगी हैं। सबसे पहली बात तो वो हथियार जिससे हत्या हुई, वो दाव जिसे कहते हैं, हाँ हाँ। वो मिल गया है। और उस पर राजा रघुवंशी यानी मृतक का खून भी मिला है। ओ, ये तो सीधा लिंक है। बिल्कुल। और जिस दुकानदार से ये हथियार खरीदा गया था, उसकी भी पहचान हो गई है। तो ये एक बहुत मजबूत सबूत है। और वो स्कूटर वाली बात क्या थी? कुछ 3 स्कूटर किराए पर लिए गए थे। हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग कड़ी है। 3 स्कूटर रेंट पर लिए गए थे। एक सोनम और राजा यूज कर रहे थे और बाकी 2 उनके साथियों ने लिए थे। अब इन स्कूटरों का जो जीपीएस डेटा मिला है, उससे पता चलता है कि हत्या से ठीक पहले लगभग 18 मिनट तक ये सारे लोग एक साथ थे, आसपास ही थे। अच्छा, 18 मिनट तक? तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्लानिंग की तरफ ही इशारा करता है। और वो जैकेट, हत्यास्थल के पास कोई जैकेट भी मिला था? हाँ, एक रेनकोट जैसा जैकेट मिला है और उस पर भी राजा के खून के निशान हैं। ओह। गवाह बता रहे हैं कि वो जैकेट पहले सोनम ने पहना हुआ था और बाद में उसके एक साथी आनंद ने। फॉरेंसिक जांच अभी चल रही है इसे पूरी तरह सोनम और आनंद से लिंक करने के लिए। अगर ये लिंक हो जाता है तो ये बहुत अहम सबूत होगा। और पैसों वाला एंगल, आपने हवाला का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, जांच में ये बात भी सामने आई कि हत्या से कोई हफ्ता भर पहले सोनम के बैंक अकाउंट में अचानक से करीब 7-8 लाख रुपए आए थे। 7-8 लाख? ये तो काफी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। और पुलिस को शक है कि शायद इसी पैसे से वो पिस्तौल और दांव खरीदे गए। अच्छा। अब ये पैसा कहां से आया, किसने दिया, ये जांच का एक बड़ा हिस्सा है। और यहीं से वो हवाला कनेक्शन का शक गहराता है। तो गिरफ्तारियां भी अब बढ़ गई हैं। पहले 5 लोग थे, अब शायद 7-8। जी, दायरा बढ़ रहा है। वो बिल्डर शिलोम जेम्स और गार्ड का नाम तो था ही। हाँ। अब एक और नाम आया है, लोकेंद्र तोमर। लोकेंद्र तोमर, ये कौन है? इस पर आरोप है कि इसने बिल्डर शिलोम जेम्स को फोन किया था और कहा था कि सबूतों वाला एक बैग है, उसे जला दो। क्या? सबूतों वाला बैग, उसमें क्या था? माना जा रहा है कि शायद उसमें वो पिस्तौल थी और जो कैश बचा हुआ था वो था। बाप रे, तो ये नेटवर्क तो काफी फैला हुआ लगता है। बिल्कुल। अब सवाल यही है कि इसमें और कितने लोग हैं, क्या किसी और को बचाने की कोशिश हो रही है? और वो जो लाखों की ज्वेलरी की बात थी, जो राजा की थी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ गई? और सोनम अपने फोन क्यों छुपा रही है? फोन क्यों नहीं दे रही पुलिस को? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। वाकई, ये तो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है पूरा मामला। ये दिखाता है कि मतलब अपराधी किस हद तक जा सकते हैं जांच को भटकाने के लिए।
पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से मेघालय पुलिस के लिए ये अब सिर्फ न्याय दिलाने का मामला नहीं है, ये उनकी साख का भी सवाल बन गया है। उन्हें हर सबूत को, हर कड़ी को बहुत मजबूती से अदालत में रखना होगा ताकि कोई कमी ना रह जाए। जी। और हाँ, ये केस एक और गंभीर सवाल खड़ा करता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ये अवैध हथियार इतनी आसानी से मिल कैसे जाते हैं? सही बात है। कोई इतनी आसानी से पिस्तौल या दाव कैसे खरीद सकता है? ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर जो एक हत्या का केस लग रहा था, वो अब हवाला, अवैध हथियार, सबूत मिटाने की साजिश, कई किरदारों और बहुत सारे अनसुलझे सवालों का एक जाल बन चुका है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल मेरे मन में भी घूम रहा है। हाँ, क्या वाकई ये 25 साल की सोनम रघुवंशी ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है, जैसा कि अभी दिख रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि